अक्सर यह देखा जाता है कि बच्चे जब परीक्षा में कॉपी लिखते हैं तो उसमें काफी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण वह प्रश्न का उत्तर तो सही देते हैं लेकिन उनका मार्क्स यानी कि नंबर उनका काफी कम आता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि अगर आप कॉपी लिख रहे हैं यानी कि परीक्षा में आप बैठे हुए हैं, बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस साल देने वाले हैं, तो आपको क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। काफी ज्यादा गलती करते हैं, ये कई बार सुनने को मिलता है कि सर हमने तो कॉपी बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा था, सारे प्रश्न का जवाब दिया था, लेकिन आखिर ऐसा मार्क्स जो है यानी कि नंबर जो है क्यों कम आ गया है मेरा। तो उसका जवाब क्या क्या रहता है, देखिए क्या क्या आप गलती करते हैं, वह गलती आप ना दोहराएं, इसलिए इस वीडियो को हम लेकर के आए हुए हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि काफी बच्चों का भविष्य खतरे में जाने से बच सके और वो अच्छे से कॉपी लिखे और उनका काफी बढ़िया नंबर आए। काफी ज्यादा ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं, कम से कम 8 आपको लगभग हम आपको टिप्स बताएंगे जो आपको अपनाना होगा। पहला टिप्स की बात करते हैं तो बच्चे अक्सर गलती यह कर देते हैं कि प्रश्न पत्र को पूरी तरह और ठीक से न पढ़ना, यानी कि वो बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न पत्र जो रहता है उसे अच्छी तरह नहीं पढ़ते हैं। काफी घबराहट होती है कि कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके कारण वह जल्दी जल्दी के चक्कर में काफी अधूरा पढ़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है उनको पता ही नहीं चलता है कि उन्हें कैसे परीक्षा में लिखना है और क्या चीज करना है। बिहार बोर्ड के द्वारा या कोई भी बोर्ड हो उसके द्वारा कम से कम 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी कॉपी लिखना शुरू करें उसके पहले आप 15 मिनट तक कम से कम कॉपी को जरूर पढ़ लें। आगे बात करते हैं दूसरी चीज की, तो देखिए ध्यान से, दूसरा गलती बच्चे अक्सर क्या कर देते हैं कि पेपर करने से पहले उत्तर का ढांचा न बनाना, यानी कि जब वो कॉपी लिखते हैं तो क्या करते हैं वह सोचते नहीं है कि इसका उत्तर कहां तक जाएगा, कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका उनको पता नहीं रहता है। ऐसे क्या करते हैं लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं ऐसे नहीं, इस तरीके से दूसरे ढंग से हमको लिखना चाहिए। यह तरीका आपको नहीं करनी है। पहले आपको अपने मन में एक ढांचा बना लेनी है कि हमको कैसे लिखना है, कब पैराग्राफ चेंज करनी है, कैसे हमको क्या चीज करनी है। अगर कहिएगा कि कंप्लीट एक वीडियो बना दीजिए, लिख करके बता दीजिए हम लोगों को कि कैसे लिखना है, तो अभी आपको हम वीडियो बना करके दे देंगे। तो पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए जानते हैं कि अगला गलती जो बच्चे हैं अक्सर क्या करते थे। तो जरूरी सूचना, यदि अभी तक आप हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो फटाफट से ऐप को डाउनलोड कर लिए, जाइए प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से कंप्यूटर या फिर चैनल का नाम है सर्च कीजिए, आपको ऐप मिलेगी, वहां आप इंस्टॉल कर लीजिए। सब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट आपको शुरू हो रही है, आप वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट गेम की तरह दे सकते हैं। और एक बड़ी बात, जो बच्चे हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लिए हैं और अपडेट नहीं किए, प्लीज अपडेट करें। अपडेट करेंगे तो आपको जो है आपको टेस्ट मिल पाएगी, यानी कि गेम की तरह जो टेस्ट आपको मिल पाएगी, यानी कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएगा, उसमें आपको टिक करना होगा, टिक करके सबमिट करना होगा। इस तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी और गेम की तरफ से मजा भी आएगा जितना जल्दी हो सकता है। और जो बच्चे अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किए तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो कोई भी मिल सके और आपकी बेहतर तैयारी हो सके। आइए आगे बात करते हैं, लंबा आपको लिखना है। अक्सर देखिए क्या होता है कि पढ़ाई तो सब करते हैं, मगर क्या होता है टॉपर की पढ़ाई में उसका तरीका क्या होता है आप भी जरूर ये अपनाएं, क्योंकि टॉपर वही बच्चे बनते हैं जो बढ़िया से लिखते हैं कॉपी। आप तो जानते हैं कि हैंडराइटिंग में भी कॉपी में आपका काफी अच्छा मार्क्स मिलता है, वो सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। देखिए अगला जो है पॉइंट्स वह है कि समय का सही उपयोग न करना। कई बार ऐसे बच्चों में देखा जाता है कि समय का सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब वो कॉपी को लिखते हैं तो उस समय कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन एक ऐसा आ गया होता है जिसमें क्या होता है कि बच्चे आधा तक बना लेते हैं लेकिन आधा के बाद से भूल जाते हैं, यानी कि कुछ उसका आंसर उनको पता होता है लेकिन कुछ के बाद भूल जाते हैं। तो ऐसे अक्सर बच्चे क्या करते हैं उसी में वो उलझ जाते हैं, सोचते हैं कि कैसे बनेगा, काफी ज्यादा प्रयास करते हैं लेकिन वो प्रयास बाद में क्या होता है विफल हो जाता है, सफल नहीं हो पाता है। तो सफल नहीं होने के कारण क्या होता है वह प्रश्न का उत्तर छोड़ देते हैं, पता चलता है कि समय भी खत्म हो गया है। तो आप ध्यान रखिए जब भी आप क्वेश्चन पेपर को बना रहे हैं, यानी कि आप जब भी आप उत्तर लिख रहे हैं तो आप देखिए कि कौन से प्रश्न का उत्तर आपको कंप्लीट याद है। इसलिए आपको बोले कि सबसे पहले अपने मन में एक ढांचा बना लीजिए कि क्या यह पूरी जानकारी आपको है ना उस क्वेश्चन के बारे में। अगली बात करते हैं कि क्या आपको और भी काम नहीं करने चाहिए। चलिए अगला जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स है कि विधि पूर्वक उत्तर ना लिखना या अटपटा उत्तर लिख देना। कहने का मतलब यह है कि आप जब किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो विधि पूर्वक लिखें। कैसे आप लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी के बारे में कारण लिख रहे हैं, कोई आ गया प्रश्न उसमें बोला है कि कारण लिखिए, तो बच्चे क्या करते हैं अक्सर कारण को उसी लैंग्वेज यानी कि जिसमें पहले वाले लिख रहे हैं उसी में लिख देते हैं। तो कारण वैसा नहीं लिखा जाता है। आपको क्या करना होता है, कारण के लिए आपको एक लाइन यानी कि जो आपको बीच में एक लाइन दिया गया था उसको छोड़ करके और नीचे आपको एक लाइन एक स्टेप नीचे आपको लिखना होता है कारण, ताकि जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको पता चले कि अब लिखे क्या है, क्योंकि आपके चेहरे से वो पहचानते नहीं हैं, आपके वो कॉपी देख करके पहचानेंगे कि आप कितने अच्छे पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी को देखिए सजाइए, जितना ज्यादा हो सकता है सजाने का प्रयास कीजिए। हालांकि भले ही
एक क्वेश्चन आप कम बनाइए, लेकिन जितना लिख रहे हैं उतना तो आप बढ़िया से लिखें। ऐसा ना हो कि सारे क्वेश्चन आप बढ़िया से लिख दें, है ना, मतलब ऐसा ना हो कि आप सभी क्वेश्चन को करें लेकिन क्या हो अच्छे ढंग से ना लिखें। तो अच्छे ढंग से आपको लिखने की सबसे ज्यादा जरूरी है, भले ही क्वेश्चन छूट ना जाए, है ना, भले ही क्वेश्चन छूटता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना लिखते हैं उतना तो कंप्लीट आपका नंबर मिलेगा ना। ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं, सभी प्रश्न का जवाब दे दिए और सभी प्रश्न में 1 नंबर 2 नंबर मिले, तो फिर वो सभी लिखने का क्या फायदा है, कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है। अगर आप 5 ही प्रश्न का उत्तर बनाते हैं और 5 प्रश्न में आपको पूरे 5 के 5 अंक मिलते हैं तो काफी बढ़िया बात है ना। तो उस ढंग से आप लिखिए। आगे बात करते हैं अक्सर बच्चे क्या गलती कर देते हैं, तो ध्यान से देखिए बताया जा रहा है कि उन प्रश्नों पर समय व्यर्थ करना जिनका उत्तर नहीं आता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे के पास जब प्रश्न आता है तो उन प्रश्नों का उत्तर उनको पता नहीं रहता है, तो क्या करते हैं वो सोचने के लिए बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं कि इसका उत्तर कैसे होगा, कैसे बनेगा। इससे क्या होता है, समय की बर्बादी होती है। ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा समय पे ध्यान देना होगा। जिस प्रश्न में आप उलझ जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, उस प्रश्न को बाद में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जो आता है पहले उसे लिखिए, क्योंकि बोर्ड ये कहता है कि जो पहले आपको अच्छे से ढंग से आता है उसी प्रश्न को पहले लिखिए, फिर बाद में देखा जाएगा, जो होने वाला है वो होगा। अगर समय बचता है तो उस प्रश्न के बारे में लिखिएगा, नहीं बचता तो क्या कीजिएगा, लेकिन समय पे ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि समय नहीं बचेगा, लेकिन पहले ही ना उलझ जाइए। पहले उलझ जाने के कारण क्या होता है कि जो प्रश्न का उत्तर आपको पहले से याद भी होगा वो भी आप भूल जाएंगे। अक्सर गलती क्या करते हैं, और 6 नंबर गलती कि सही से प्रश्न पढ़कर उत्तर ना देना। कई बार सर बच्चों में यह देखा जाता है कि जल्दी के चक्कर में प्रश्न को आधा अधूरा ही पढ़ते हैं, जल्दी के चक्कर में कुछ उसमें का छोड़ दिए रहते हैं, जिसके कारण प्रश्न कुछ और रहता है और आंसर कुछ और देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वह काफी ज्यादा गलती कर देते हैं और उनका मार्क्स वहीं पे कट जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ध्यानपूर्वक आपको ये सारी बातें याद करके रखनी है। आगे बात करते हैं और आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए। अगला तरीका है 7वीं नंबर तरीका कि अपने लिखावट पर ज्यादा ध्यान दें। अपने लिखावट पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। आपको पता है कि हेड राइटिंग में जो होती है वो काफी ज्यादा मार्क्स आपकी मिलती है। तो पहले तो वीडियो कैसी लग रही है, पहले तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें नीचे बताइए, क्योंकि ये काफी जरूरी बात है। भले ही आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर लिखने का तरीका आपको पता नहीं है तो फिर आपका पढ़ा हुआ सब चीज बेकार है, क्योंकि आपके चेहरा से कोई नहीं जानता है कि आप कितने पढ़े हुए हैं। आपकी कॉपी जाएगा, कॉपी चेक करने वाले के पास, जो भी शिक्षक के पास, तो वह देखेंगे और कॉपी देकर के आपका मार्क्स देंगे, कैसा लिखे हुए हैं, आपके लिखावट के तरीका पे देंगे, है ना। तो लाइक कीजिए, आप सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जितना आपसे हो सकता है दोस्तों का हेल्प कीजिए, क्योंकि वह काफी ज्यादा जो होता है बस समय से तैयारी किए रहते हैं, उनका जो समय काफी बर्बाद हो जाएगा अगर यह वीडियो ना जा पाए, उनका मार्क्स अगर कम आ जाए, पढ़े बढ़िया से लेकिन वह यह चीज ना जाने हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि अपनी लिखावट को ज्यादा सुधारें। अब सुधारने की बात की जाती है कि क्या सर कैसे सुधार कर सकते हैं, तो देखिए ज्यादा आप घर पे लिखने का प्रयास कीजिए। कम से कम एक टाइम टेबल बना लीजिए, कम से कम 1 घंटा जो प्रश्न आप याद हो चुका है, जिस प्रश्न को आपने पहले याद कर लिया, उस प्रश्न को लिखने का प्रयास कीजिए। इससे 2 फायदा होगा, एक तो प्रश्न आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएगा और दूसरा आपकी हैंड राइटिंग सुधर जाएगी। तो ये ज्यादा कीजिए। और सबसे अंतिम और आखिरी गलती बच्चे क्या करते हैं कि पेपर जमा करने से पहले क्रॉस चेक ना करना, यानी कि जब कॉपी को जमा कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अच्छे ढंग से एक बार कॉपी को आप जांच जरूर कर लें। अच्छे से जांच नहीं करते हैं तो जांच आपको काफी जरूरी है। एक बार कॉपी 5 मिनट पहले आपको क्या करना होगा, जमा करने से पहले जब भी आपको घंटी बजी कि आपको अब कॉपी जमा करनी है, तो वैसे आप क्या करें, कॉपी को एक बार चेक करें कि क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं, कहाँ पे क्या चीज लिखे हैं। इस चीज को ध्यान सबसे ज्यादा देना जरूरी है आपको। और एक चीज आपको अंतिम बताना चाहेंगे, जो भी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं वह अच्छे से लिखने का प्रयास करें और पॉइंट वाइज